जीवन को ऐसे जीना चाहिए, कुल मिला करके जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि आप रह करके भी न रहो। नहीं, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। आपने शुरुआत नहीं किया है, इसलिए आपको लगता है कि इस तरह का जीवन नहीं रहा जिया जा सकता, परंतु है ये आसान। हाँ, हाँ, तो इतना तो चलेगा, इतना इसको इसको मत काउंट करिए, इसको मत काउंट करिए। हाँ, इसको इसको मत काउंट करिए, ठीक है। एक बात बताऊं कि अभी आज कबीरदास जी का एक पद पढ़ रहे थे, ठीक है। कबीरदास जी का पद पढ़ रहे थे, उसमें एक पद में यही था कि लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। भाई, तुम्हारे अंदर ज्ञान कहाँ से आ गया? ठीक है। कहते हो कि मुझे सब पता है। सबको सब कुछ नहीं पता होता है, और हर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पे दुनिया को देखना चाहता है। अब उसके अंदर ज्ञान आया कहाँ से? सीमित ज्ञान पढ़ करके किसी के अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए बिना गुरु, कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान हुए ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए जो आपने बात कहा ना कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान न हो, आप उसको ये समझिए। महात्मा बुद्ध को जब लोग महात्मा बुद्ध के पास आते थे तो लोग गाली देते थे महात्मा बुद्ध को। तो आनंद थे ना सब, उनके 2-4 शिष्य थे, तो बोलते थे कि आप कहो तो इसको हम भगा दें यहाँ से, इसकी पिटाई कर दें। तो बोलते थे कि ये तो खुद पागल है, इसको कहाँ उतना ज्ञान है जो तुम लोग जाओगे इससे लड़ने के लिए। और दूसरे दिन आकर के वही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाते थे कि कल हमने आपके ऊपर झूठ मूठ का गाली दिया। तो महात्मा बुद्ध इस तरह से इस भाव को देखते थे कि उसको ज्ञान ही नहीं है। आप तो इस भाव में जीना शुरू कर दो कि यह ज्ञानी व्यक्ति है या ज्ञानी लोग, तो आपकी जो ज्ञान की जो ऊंचाइयां हो बढ़ती चली जाएंगी और उसका जो स्तर है वो गिरता चला जाएगा। समझ में आ गई बात है? जो वो व्यक्ति है उसका स्तर गिरता चला जाएगा और आपका स्तर बढ़ता चला जाएगा। आप ये समझना है कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप ये समझो कि अज्ञानी है, फिर उससे अपना रास्ता कट कर दो, आप उसे उलझो ही मत, ठीक है। आप ये भावना रखो। आप सबसे उलझते चलोगे तो थोड़ी आप चल पाओगे, थोड़ी जी पाओगे। आप ये भावना रखो ना, आपकी तरह ज्ञान थोड़ी उसको है, आपकी तरह इतना थोड़ी समय दे रहा है, ज्ञान थोड़ी ले रहा है वो। तो हमें तो जो ज्ञान जानता उसके साथ बात करनी चाहिए, जो ज्ञान की परिभाषा ही नहीं जानता उसके साथ क्या बात करना। हम उसके साथ भी लड़ने लगते हैं, हम सब्जी वाले के साथ भी लड़ाई कर देते हैं घर की तरह, ठीक है। तो इस तरह से नहीं लड़ाई लड़ना, आपके स्तर में वो है ही नहीं कि आप उससे लड़ोगे। लड़ाई भी अपने स्तर पे की जाती है, ठीक है। लड़ाई भी जो की जाती है वो अपने स्तर वाले से की जाती है। अब जो आपके स्तर का हो ही नहीं, अब घर में आप बाई से लड़ रहे हो तो उसका क्या स्तर है, उस आपका क्या स्तर है? समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से यदि आप ये भाव भी रखते हो ना तो भी बहुत बड़े इन द्वंद्वों से आप बच सकते हो आप, ठीक है। बहुत सी बातों का जवाब प्रतिक्रिया आप हमेशा करते रहोगे ना, छोटी छोटी बातों का जवाब देते रहोगे ना, हर चीज़ की प्रतिक्रिया देते रहोगे, तो आप पूरी दुनिया को सुधार भी नहीं पाओगे और आप सबके दुश्मन बन जाओगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तुरंत विस्फोटक बन करके उसको जान नहीं पाओगे। आपके पास वो रहस्यमय चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी जितना गंभीर रहने में आपको पता चलेगी। और तुरंत लड़ाकू हो जाने से आपके पास जो बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातें वो नहीं आ पाती हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे यदि आप पहले आपका स्वभाव उग्र है तो।
उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के पास बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है जीवन में। वह हमेशा उग्र ही रहता है। उसको उग्र वाले व्यक्ति के पास ज्ञान अल्प होता है, ठीक है। उसकी केवल उग्रता ही केवल उसको आगे करती रहती है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वो कहता है कि मैं ही तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। उग्रता जो होती है व्यक्ति के अंदर की, वह हमेशा अपने आप को महान कहती है। नोट कर लीजिएगा, व्यक्ति के अंदर की उग्रता जो है उसको हमेशा महान कहती रहती है कि तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम अच्छे हो, तुम बड़े हो। और यही जो है अहंकार का हथियार है। क्या है? उग्रता ही व्यक्ति के भीतर के अहंकार का हथियार है, जिसको शस्त्र कहते हैं। यदि आप उग्र ज़्यादा बने हुए हो तो आपका यही हथियार है, यही आपका मारने वाला यंत्र है। इसलिए उग्रता अपने भीतर मत रखो, ठीक है। उग्रता अगर यदि आप रखते हो ना, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो, मान लीजिए कि आप पति पत्नी हो, तो आप पति हो या पत्नी हो, तो बहुत सी बातें आपसे पत्नी नहीं कहेगी और आपसे पति भी नहीं कहेगा, ठीक है। ऐसे लोग नहीं कह देते हैं कि इससे बात कहना बेकार है, ये पहले ही भड़क जाएगी, नहीं लोग बोलते या भड़क जाएगा। तो ये उग्रता के कारण होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो आपको जीवन पर्यंत नहीं पता चलेगी, क्योंकि उग्र स्वभाव जो है अहंकार का शस्त्र है। लिख लीजिएगा इसको, ये नोट करने वाला विषय है। उग्र स्वभाव जो है, हाँ जी, हाँ हाँ, उग्रता जो है अहंकार का शस्त्र है। और उग्रता, यदि उग्र व्यक्ति होता है तो इस यहीं से व्यक्ति उग्रवादी हो जाता है, ठीक है। इसी को जो उग्र स्वभाव वाले होते हैं आने वाले समय में उग्रवादियों का रूप ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल में उग्रवाद इसीलिए पनपा, ठीक है। जो उग्रवाद जो पनपने का जो कारण था वो अहंकार था, ठीक है। हाँ, किसी का सुनता नहीं, फिर वो उग्र स्वभाव माँ बाप की देन है। देखिए, उग्रता जो है हमारे और आप सभी के भीतर है। पता है, हम लोग किसी चीज़ को लेकर के तुरंत उग्र हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई छोटी बात हुई तो लेकर के तुरंत हम भड़क जाते हैं, ठीक है। तुरंत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं एक दूसरे को। हम कुछ कह देते हैं, तुरंत किसी को अपशब्द बोल देते हैं, ठीक है। तो और उग्र स्वभाव एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति जो है, जो गहनतम और गुणतम रहस्य होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कहते हैं कि उग्र जो होता है, उग्र स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, हमेशा फेन की तरह पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। क्या? जो उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो फेन की तरह होता है, गाज, समझते हैं ना, जो पानी का जो फेन होता है, समुद्र का जो फेन होता है ना, वो फेन की तरह होता है जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है। वह पानी में कभी मिल ही नहीं पाता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। इसलिए उग्र जो स्वभाव होता है वह उसी व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है। और उग्रता जो होता है वह व्यक्ति के ज्ञान को हमेशा दबा के रखता है। और उग्र व्यक्ति के पास कभी ज्ञान नहीं आता है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि आपका स्वभाव उग्रता है तो ज्ञान आप कितना भी लोगे, आपके अंदर मतलब आत्मसात नहीं होगा वो, अहंकार के कारण, ठीक है। क्योंकि अहंकार नामक शस्त्र ले रखा है ना आपने, तो शस्त्र किसी को आने नहीं देता है ना। फिर समझ में आ गया? उग्रता ऐसा चीज होता है कि वह किसी भी ज्ञान का प्रवेश एंट्री नहीं करने देता है, वह पहरेदार है रहता है वो। इसीलिए उग्रता जो है सबसे बड़ा दुश्मन आपका है, ठीक है। उग्रता के कारण जो है बहुत से पति पत्नी का जो संबंध होता है वह कभी मधुर हो ही नहीं पाता, ये सबसे बड़ा कारण है।
यदि दोनों में से कोई एक उग्र है तो फिर बहुत ऐसे होता है, रास्ता ऐसे होते हैं इधर की तरफ, इधर कभी नहीं होता, ये वाला पोर्शन कभी नहीं बनता है, हमेशा ऐसे बनता है उल्टा। चलते हैं तो ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा, परंतु मुंह ऐसा रहता है, कभी ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, वो देखिए हाँ, वो मिलते ही नहीं। उसमें क्या होता है, इसीलिए अ, उग्रता में दूसरी चीज, उग्रता में कभी विवेक जागृत नहीं होता है, उग्रता में कभी बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक है, जितने उग्र व्यक्ति होते हैं देखिएगा, जितने भी जैसे रावण है, राक्षस जितने रहे हैं, जितने भी उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी बुद्धि केवल उग्रता में काम करती है, अच्छे कामों में नहीं काम करती। ठीक है, उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि उसका पूरा दिमाग जो है उग्रता में ही लगता है, किसी अच्छे काम में, उन्नति के काम में, क्रिएटिविटी माइंड में नहीं लगता है, वो कोई क्रिएटिव नहीं कर सकता है। उसके पास बुद्धि बहुत होती है परंतु क्रिएशन उसके पास नहीं होता है, उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के पास नहीं। रावण, ये गलत है। मैंने एक दिन बता चुका हूं कि रावण ज्ञानी नहीं था। इसके बारे में मैं पूरा प्रमाण सहित वाल्मीकि रामायण में बताऊंगा कि रावण, कहीं ये सब फालतू की बातें बताई जाती हैं कि रावण ज्ञानी था। रावण एक नंबर का रेपिस्ट व्यक्ति था, उसको प्रतिदिन 10 स्त्रियां चाहिए थी भोग के लिए। आपको पूरा प्रमाण सहित हनुमान जी ने पूरा वर्णन किया हुआ है कि ऐसे ऐसे मदिरा पिलाती थी उसको महिलाएं, और सभी स्त्रियों के साथ जिसको मन करता था उसके साथ भोग करता। आप ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा? गलत सुना है, मैंने प्रमाण दे दूंगा आपको, कहो आप तो, कहो तो मेरे पास रामायण पूरा अंदर अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये हनुमान जी कहते हैं। ये क्या है आजकल का, आजकल की ये पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, कि आजकल के बहुत से ब्राह्मण हैं वो भी कहते हैं कि रावण लिखने लगे हैं अपने नाम के आगे। ठीक है, और बहुत से ऐसे जो आर्मी वाले हैं, वो भी भीम आर्मी वाले हैं, वो भी लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये जो है सारी की सारी पॉलिटिक्स का एक जरिया बन गया है, जो रावण को विद्वान कहते हैं। रावण कहीं से विद्वान नहीं था भैया, विद्वान व्यक्ति ऐसा करता है? बताओ, आप जिसको विद्वान कहते हो उसके अंदर विद्वता दिखती है, हैं? क्या विद्वान व्यक्ति बलात्कारी होता है? क्या विद्वान? रावण जो है अपने जमाने में किसी भी राजा की स्त्री को नहीं छोड़ा था। राम को तो छोड़ दीजिए, राम, केवल राम तो उस समय बड़े प्रतापी थे कि जाकर के छुड़ा के लेके चले गए, नहीं तो कोई ऐसा राजा, और बाली की स्त्री बस बची थी, और राम की नहीं तो दुनिया में कोई भी राजा नहीं था जिसकी स्त्री को रावण न उठा के लेके गया हो। बताओ ना आप, ये विद्वान, ये विद्वान की निशानी। आप लोग कहते हो कि रावण विद्वान था। आप, दुनिया में कोई राजा नहीं था जिसकी पत्नी को उठा के न लेके गया हो। दुनिया में सारी सुंदरियां जो है उसके अशोक वाटिका था जहाँ पे सुंदरियों को कैद करके रखता था वो। ठीक है, जितनी चोरी की जो स्त्रियां होती थी उनको वहीं पे ला के रखा जाने वाला एक अड्डा था। समझ में आ गया? वो अशोक वाटिका जो था, राम जी ने थोड़ी ऐसे ही मार दिया भाई। राम को ऐसे ही महान क्यों बन गए? हैं? राम ने मारा होगा तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, हैं? राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति जो है रावण को क्यों मार दिया? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, हैं? लोग जो ये बातें करते हैं, कहीं नहीं, वो सारे फालतू लिखा हुआ है। मैं आपको उसका भी प्रमाण बता दूंगा। जो वास्तविक है ना, जो रामायण 10 लाख वर्ष पहले लिखा गया है। कितने साल पहले? 10 लाख साल हो गए। 1 लाख साल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अब 1 लाख साल में हमारे, आप लोग, हमारे और आपके ही कितने जन्म हो गए? कहो 10 जन्म हो गए होंगे, हैं? तो वैसे ही 1000 जन्म हो गए अपने।
हाँ, ये रावण को केवल केवल महान बनाने की कोशिश की जा रही है। समझ में, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा वो है कि जैसे 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 साईं बाबा को भगवान बना दिया गया, उसी तरह से रावण को भी भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है कि रावण की भी अब पूजा और राम की बहुत पूजा हो गई है। समझ रहे हैं, लोगों की अब ये चल रही है कि राम की पूजा बंद कराई जाए और रावण की पूजा शुरू कराई जाए। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। और मैं बता दूं, कई आदिवासी क्षेत्रों में तो रावण की पूजा लोग कर भी रहे हैं, भारत में ही। हाँ देखिए, ये बता रहे हैं। हाँ, बस्तर में नहीं, हाँ बस्तर में ही नहीं जलाया जाता है, बस्तर में पूर्वज मानते हैं रावण को। बताओ आप लोग। हाँ ना नाम के पीछे वो सब असुर लिखते हैं, बताइए सुनिए आप लोग, ठीक है। तो ये है वास्तविकता। अब कितनी बड़ी प्लान चल रही है, आप लोग कह रहे हो ना कि ये सब रावण विद्वान था, कहीं नहीं विद्वान था, ये केवल पॉलिटिकल फंडा है। समझ रहे हैं, ये सारी बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने अंदर यदि कहीं किसी तरह का लक्षण है तो इसको हटाइए आप लोग, और हटा करके सात्विकता की तरफ बढ़िए, है ना, और बढ़ करके आगे कार्य करिए। ठीक, इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए जो आप लोगों के जीवन से, मैं ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से कहता हूँ कि यह प्रश्न है तो कुछ आप लोगों का कल्याण होगा। इस तरह के प्रश्न लाएंगे आप लोग तो आप लोगों का कुछ सुधार होगा। और ये सबके भीतर है, परंतु कोई पूछता नहीं है, 2-4 लोग ही पूछ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों का उठना जरूरी है व्यक्तिगत रूप से। ठीक, नहीं हम तो, नहीं नहीं, आप तो पूरा कैसे भी पूछ लो, मैं आपके प्रश्नों को समझ जाऊंगा। आप तो हमें बस बता देंगे ना, तो मैं आपके प्रश्नों को समझ जाता हूँ कि प्रश्न क्या है आखिर। वो जो पूरा मैटर ही समझ में आ जाता है, एक शब्द हमें बोल काफ़ी है। ठीक है ना, हमें किसी भी विषय में एक शब्द काफ़ी है, 2-4 शब्द बता देंगे तो मैं पूरा उसका सारा ही समझ जाता हूँ कि क्या मतलब समस्या है। तो मैं उस पर पूरा निचोड़ ही दे देता हूँ कि आदमी को फिर जो है ना भटकना ना पड़े कहीं, फिर वो कहीं इधर उधर ना जाए। ठीक है ना, फिर उसका कल्याण हो, कम से कम वो आगे बढ़े, आगे जीवन में उन्नति करे। नहीं तो वो, उसको पता ही नहीं चल पाता है कि जो जीवन में जी रहा हूँ वो सही है। उसको उसकी नज़र में बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो जी रहा हूँ ना वो सबसे अच्छा है। ठीक है ना, जब तक ज्ञान नहीं है कहाँ से अच्छा हो गया। ठीक है ना, तुम्हारे माँ बाप ज्ञानी हैं, अब आप समझते हो कि मैं ज्ञानी हूँ, आप द्विज हुए नहीं, कहीं से ज्ञान लिए नहीं, तो कहाँ से ज्ञान आ गया भाई। ये सिलेबस वाली पुस्तक पढ़ के ज्ञान थोड़ी होने वाला है, हैं? A+B का होल स्क्वायर पढ़ने से कुछ मिला आज तक, हैं? बताइए, कहीं काम आया? हाँ, बस कहीं उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। हम लोगों को ऐसे शिक्षा दी गई है जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ। मैं बताऊं आपको, आदमी 12 तक बिना मतलब का समय दिया, पढ़ाई लिखाई किया, 12 तक जो है ना, कोई ऐसी चीज़ें उसमें समीकरण पढ़ाए गए, है ना, वो समीकरण कहीं जीवन में काम आए कोई समीकरण काम नहीं है हाँ, वो मैंने डाला था उसको वही बात। हाँ, वो है, वो ज्ञान है, कहो वो आप ज्ञान, पहला ज्ञान लिया है आपने। आपने जो अभी तक जो पढ़ाई किया ना, लोग कहते हैं कि मैंने इंटर कर लिया है, कोई कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, उस ज्ञान का आप लोग कहीं उपयोग बता दो। मुझे तो एमफिल किया, पीएचडी तक किया, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई काम नहीं आया। ठीक है, इतने मैथ पढ़ते रहे, इतनी कोचिंग करते रहे, कोई उसका परिणाम नहीं मिला। ज़िंदगी भर जो इस इक्वेशन को हल करो तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय से लेकर फलाना ढिकाना में एक पूरा बेकार ही गया है। समझ रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं।
तो ये सब ऐसे प्रश्न होने चाहिए, जीवन के संबंधित मुद्दों को से होना चाहिए। तब आप लोगों का कुछ विकास हो सकता है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।